हर हर महादेव दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी को बुद्ध प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं बार के अनुसार जो प्रदोष व्रत पढ़ते हैं उसी के अनुरूप उसका फल भी प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत की काफ़ी महिमा बताई गई है। कहते हैं इस व्रत को करने से मनुष्य को तमाम सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं अगर बुद्ध प्रदोष व्रत की बात करें तो ये व्रत व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना गया है। इस व्रत में मनुष्य को हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए और साथ ही इस दिन भगवान शिव जी की आराधना धूप बेल पत्र से करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत किस दिन पड़ रहा है। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत 21 फरवरी दिन बुधवार को किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 21 फरवरी दिन बुधवार को 11:27 पर और समाप्त होगी 22 फरवरी दिन गुरुवार 1:21 पर। तो बुधवार को पड़ने के कारण इसे बुद्ध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। अब जानते हैं प्रदोष काल का शुभ समय क्या रहेगा जिसमें आपको पूजा करनी चाहिए। तो प्रदोष काल का शुभ समय रहेगा 6:15 से लेकर शाम 6:15 से लेकर 8:47 तक। तो इस तरीके से आपने अगर प्रदोष का व्रत किया है तो आप भी अपनी पूजा अर्चना प्रदोष काल के शुभ समय में कीजिएगा, तो ये आपको विशेष फल देने वाला होता है। और कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा शाम को ही करनी चाहिए प्रदोष काल के समय। तो इस तरीके से आपने व्रत किया है तो आप अपनी पूजा आराधना कीजिए। और कहते हैं कि इस दिन प्रदोष व्रत करने वाले को प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए जानते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक आदमी का नया नया विवाह हुआ और विवाह के 2 दिनों बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके घर गया। बुधवार को जब वह पत्नी को लेकर लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का खूब प्रयत्न किया और उससे कहा कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं माना जाता, लेकिन लड़का नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी से अपने घर के लिए निकल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर उसकी पत्नी को प्यास लगने लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में निकल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में जब पुरुष पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी से हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी भी पी रही है। यह देखकर लड़के को तो क्रोध आ गया। वह अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उसके आश्चर्य का कोई भी ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसकी पत्नी जिस पुरुष से बातें कर रही थी वह भी देखने में उसी की तरह था। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष आपस में लड़ने झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह कर्तव्य मूढ़ हो गई। तब पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करा लाया। मैं भविष्य में ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। जैसे ही उसने प्रार्थना की, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। इसी तरह से पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँच गए। कहते हैं उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः यह व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और कहते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है। संतान की कुशलता संतान प्राप्ति की कामना से भी आप बुद्ध प्रदोष का व्रत रख सकते हैं और भगवान शंकर से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आग्रह कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बुद्ध प्रदोष की कथा पूर्ण होती है। अब बात करते हैं बुद्ध प्रदोष के दिन शिव चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए और पूजा
समाप्त होने के बाद शिव जी की आरती भी आपको देखने के लिए वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र घाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना माधु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा संतरुधन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तय कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गढ़राऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत दशानन आप पठायु, लब निवेश मही मारी गिरायु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबई कृपा कर लीन बचाई। किया तपई भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तशु पुरारी। दान निमहि तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि वेद नहीं पाई। प्रकट उदति मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहाला। किन दया तह करई सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रह धारी, किन परीक्षा तभई पुरारी। एक कमल प्रभु राखै जोई, कमल नैन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुघ्न को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी है एक आस तुम्हारी, आए हरऊ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जांचे वो फल पाई। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमौ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। त्रिना जो होई कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करी इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेई होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरौ हमारी। तो दोस्तों, इस प्रकार से शिव चालीसा पूर्ण होता है। इस दिन आप प्रदोष व्रत के दिन शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। व्रत की कथा अवश्य सुने और इसके बाद आप शिव जी की आरती करें। तो इस प्रकार से आपका बुध प्रदोष का व्रत पूर्ण होता है। तो चलिए शिव जी की आरती सुन लेते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला, रुडमाला धारी। चंदन मृग मग सोहे, साहे बलधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। सनकादित्य गरुड़ादिक
भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरिता। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। नितुठ भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा।